हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। और हम आज जानेंगे पहली बात। आप अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली चीज़, जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या स्टॉक मार्केट में हो, किसी भी मार्केट में हो, इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, उसके लिए आपके पास एक रूल होना चाहिए एज अ ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम कुछ 12 रूल्स हैं, उनको डीपली एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि ये रूल्स क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला चीज़ आपको स्क्रीन में दिख रहा है ट्रेडिंग रूल, और इसमें 2 पॉइंट लिखे हैं, बाकी मैं 12 रूल सबको एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए ट्रेडिंग रूल। सबसे पहला क्या है, विल नॉट यूज़ इंडिकेटर, मतलब कोई भी इंडिकेटर यूज़ करना नहीं है ट्रेडिंग में। तो कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा तो क्या करना चाहिए, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करो, वो बेटर है। ठीक है। फिर सेकंड आता है ऑप्शन, विल वर्क स्मॉल स्टॉप लॉस एंड बिग प्रॉफिट। कभी भी छोटा स्टॉप लॉस बनाओ जब भी आप ट्रेड बनता है, जहाँ पे भी सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, तो आप सबसे छोटा स्टॉप लॉस बनाओ और बिग टारगेट, मतलब कम से कम, और कम से कम नहीं तो भी 1:3 लेना चाहिए। यानी कि आपका 5 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 15 रुपये ज़रूर लेना चाहिए। ओके, ये हो गया पहला। स्लाइड में देख लिया अपन ने ये 2 रूल। सेकंड स्लाइड में जाते हैं। ट्रेडिंग रूल में आता है अब तीसरे नंबर में जो है, विल वर्क गुड रिस्क रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड का मतलब वही, जो आप ट्रेड बनाएंगे तो छोटा स्टॉप लॉस और 5 रुपये का स्टॉप लॉस बनाओ और 15 रुपये का प्रॉफिट लो, 1:3। ओके। और चौथा रूल्स क्या है, विल नॉट फॉलो एनी न्यूज़, यानी आपको कोई न्यूज़ नहीं देखना है। जैसे CNBC आवाज़ या जी बिजनेस है, और जितने भी इकोनॉमिक्स मतलब फाइनेंशियल न्यूज़ होते हैं, उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। कोई टिप्स नहीं मांगेंगे किसी से, ना टिप्स का मतलब अगर किसी से टिप मिलता है, अगर आप टिप पे काम करते हैं तो उसको अपने लेवल पे एनालाइज करें, उसके बाद देखो। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा टिप्स में मत जाओ बिल्कुल भी, क्योंकि टिप्स में आज तक किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा, टेलीग्राम चैनल पे कोई टेलीग्राम चैनल ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है। मुझे पता है कि आपने एक नहीं, कम से कम एक से ज़्यादा 10 12 15 जितने भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो भी ग्रुप मिला होगा, सबको आपने ज्वाइन कर रखे होंगे। और कोई बाय दे रहा है, कोई सेल दे रहा है, इस वजह से आप कंफ्यूज होके आप अपना खुद का जजमेंट नहीं लगा सकते हो मार्केट के साथ, तो आप कुल मिला के लॉस ही करोगे। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। 14 खत्म होने के बाद पांचवा क्या है, शुड नॉट ओवर ट्रेड। मतलब सबसे ज़्यादा गलती दोस्तों यहीं पे होती है। लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेड करते हैं। चलो मार्केट नीचे जा रहा सेल कर दो, मार्केट ऊपर जा रहा बाय कर दो। ऐसा बाय सेल करके अपना जो कैपिटल होता है उसको कुल मिला के वो जीरो कर देते हैं दोस्तों। और ब्रोकरेज, वो कुल मिला के अमीर, रिचेस्ट पर्सन जो भी है, ब्रोकर को बनाते हैं, अमीर बनाते हैं उनको, क्योंकि ब्रोकरेज ज़्यादा जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि ओवर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओवर ट्रेड अगर करोगे तो आप ब्रोकर को अमीर बनाओगे, प्लस आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए ओवर ट्रेड से दूर रहें। कम से कम दिन में 2 ट्रेड जरूर बनाएं। और अगर आपका 6 नंबर जो है, 6 नंबर का जो रूल है वो क्या है, विल वर्क विथ फार्मूला व्हेन कंफर्मेशन वैल्यू। जैसे मान लो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको ट्रेड दिख गया, ट्रेड बन गया, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे बाय करोगे और स्टॉप लॉस छोटा करोगे, और कंफर्मेशन कर लेना है कि वहाँ पे सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है। ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से आपको उस पर काम करना है अच्छे से, तो आप अच्छे से प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। फिर 7वां नंबर में आता है, डोंट बिलीव अदर एडवाइस। अगर किसी की भी, किसी ने बोला कि
यार वो जैसे एग्जांपल क्रूड में भी बहुत सारी न्यूज आते रहते हैं इधर उधर की, तो वो न्यूज़ के बेसिस पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है अपने को, खुद पर बिलीव करना है, किसी के पे ऊपर बिलीव नहीं करना है, एडवाइस भी नहीं लेनी किसी की। एडवाइस मतलब ऐसा कि अगर किसी ने बोल दिया यार वो टाटा मोटर का शेयर में वो इन्वेस्ट होने वाला है बहुत सारा अमाउंट, तो बिल्कुल भी मत करो दोस्तों, न्यूज़ में मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे आप मैनिपुलेशन तो नहीं, लेकिन जब पॉजिटिव न्यूज़ आता है, जब अपने जैसे रिटेलर जब वहाँ पे घुसता है, तो इंस्टीट्यूशन बाय करने के जगह में सेल कर देते हैं, क्योंकि उनको बड़ा ऑर्डर मिल जाता है और उनको बड़े क्वांटिटी में ऑर्डर डालना पड़ता है। इस वजह से वो पॉजिटिव नोट में भी उस चीज़ को नेगेटिव कर देते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कई सारे स्टॉक में, और कई प्रोफेशनल ट्रेडर को भी सुना होगा। फिर 8वें नंबर में आता है डोंट रिएक्ट अदर थिंग्स, मतलब कि अपन को ट्रेड देख के, प्राइस को देख के रिएक्ट नहीं करना है कि यार ये बढ़ रहा है मैं खरीद लूँगा, और ऐसा मतलब, और एंड सजेस्ट फॉर अदर ट्रेड, कोई भी सजेस्ट करता है कि ये ट्रेड यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, तो बिल्कुल भी उसके बातों पे भरोसा नहीं करना है। आपको आपका ट्रेड दिखा, आपके हिसाब से बना है ट्रेड, आपको छोटा स्टॉप लॉस दिख रहा है, आपको आगे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि 1:3 मिल सकता है, तो बिल्कुल उस ट्रेड को आप करिए, और अदर किसी पे भी भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर आता है 90वें नंबर पे क्या है, बिलीव यूर सेल्फ एंड यूर नॉलेज, आपके खुद पर भरोसा करना है और दूसरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं। बहुत सारी चीज़ें जानकारी देते हैं लोग, ये वो, तो उनके बिल्कुल भी उनके बातों पे मतलब ओनली ओनली टेक्निकल पे देना है। नॉलेज मतलब कि आपने जो टेक्निकल सीखा है उस पर ही भरोसा करना है। टेक्निकल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। 10वें नंबर में क्या, डू शुड कमोडिटी ट्रेडिंग आफ्टर 6 PM एंड इंडियन मार्केट 9:15 टू 10:45 एंड 12 से 3:15 तक। तो देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो 6 PM के बाद करो, क्योंकि यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट दोनों का और यूके मार्केट, ये तीनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट ये दोनों जब आपस में ट्रेड करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वोलेटाइल जो वोलेटाइल्स बढ़ जाती है मार्केट में। इसलिए कमोडिटी में 6 के बाद आप ट्रेड करो, जब भी 6 बजे देखोगे आपको बड़ा मूवमेंट दिखेगा अपसाइड या डाउनसाइड, टेक्निकल के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। 1:3, इससे ज़्यादा भी मिलता है, बस आपको एक्सपीरियंस आएगा ना तो 1:3 से भी ज़्यादा ले लोगे। फिर आता है इंडियन मार्केट की बात, तो 9:15 जैसे मार्केट खुलता है तो ग्लोबल मार्केट को देखते हुए आप अपना ट्रेड डिसाइड कर सकते हो कि किधर जाना है मुझे। और जब 9:15 में ट्रेड बनता है, 9:15 या 9:30 को, तो आप ट्रेड लो, 9:45 तक आप 1:2 1:3 तक निकाल दो। उसके बाद आप उसके बाद साइडवेज हो जाता है कई बार मार्केट, और मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज हो जाता है। सुबह की ट्रेडिंग सेशन के बाद साइडवेज हो जाता है। फिर 12 के बाद जब यूके मार्केट खुलता है तो आपको उसमें उनका वॉल्यूम, मतलब वो पार्टिसिपेंट करते हैं वहाँ के फॉरेनर इंस्टीट्यूशन, तो फिर मार्केट में एक बड़ा मोमेंट आता है 12 से 3:15 के बीच में। अगर कभी कभी 1 बजे भी आ जाता है मूवमेंट, कभी 12:30 बजे भी आ जाता है, कभी 2 बजे भी आ जाता है, तो इस हिसाब से आप देख कर ट्रेड करना उचित रहेगा। फिर आ जाते हैं अपन ट्रेडिंग रूल्स 11वें नंबर पे, फॉलो ओनली प्राइस एक्शन व्हेन विल बी कंफर्म एंड फार्मूला देन टेक ट्रेड। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप प्राइस एक्शन को फॉलो करो, कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाना है। मैंने सबसे फर्स्ट नंबर पे उसी को रखा है कि कोई भी इंडिकेटर नहीं, प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और आप उसके बाद आप कंफर्म करो कि यहाँ से ट्रेड बन रहा है, यहाँ से प्राइस का मूवमेंट हो सकता है सपोर्ट से, तो आप बाय का ट्रेड बनाइए। 1:3 का टारगेट रखिए, रेजिस्टेंस तक रखिए, पर 1:3
लो कम से कम, और इससे ज़्यादा आप जितना भी ले सकते हो, लेकिन आपके एक्सपीरियंस पे आएगा ये चीज़ें ज़्यादा। 1:2 1:3 ज़रूर लेना। फिर 12वें नंबर पे जो फाइनल जो रूल है वो है सेट योर ट्रेड लिमिट टू मिनिमम 2। देखो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4। ऐसा क्यों लिखा हूँ मैंने? देखो आप आज सोच लो कि आपको मैं आज मैं 2 ही ट्रेड लूँगा, 2 ही ट्रेड। अगर आपका 2 ट्रेड सफल हो गया तो आप तीसरा ट्रेड भी ले सकते हैं। अगर तीसरे में आपका लॉस होता है तो आप टर्मिनल बंद कर दो। पर आप रिस्क किसका लेंगे? पहले 2 ट्रेड हुआ ना, जैसे मान लो अगर आपने ट्रेड लेने के बाद 2,000 रुपये कमाए तो 4,000 आपके पास हो गए, तो उसमें से आप सिर्फ 500 या 1,000 रुपये का रिस्क लेके आप ट्रेड करोगे। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका टर्मिनल बंद कर दीजिए और आराम से घूमने चले जाइए जहाँ पे भी जाना चाहते हो आप। आपकी मर्जी, आपको जहाँ जाना चाहिए, क्योंकि आप खुद के बॉस हैं। ट्रेडिंग आपके खून में आ जाएगा तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो और सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। बस इन रूलों को ध्यान में रखते हुए आप इस टर्मिनल को यहीं पे, मतलब मेरी वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है वीडियो का। और ये रूल्स को थोड़ा ध्यान से 1 या 2 3 4 बार देखिए इस वीडियो को, और दोस्तों और फ्रेंड को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।